वरुण और मैंने इस दिन का सदियों से इंतजार किया। तुम लोगों ने मेरे वरुण को मार दिया, खत्म कर दिया उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तुम भागने की कोशिश भी मत करना सर्वनाशक। आज तुम्हें नागवंश के न्याय का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इनसे मणि छीनो, क्योंकि सुबह होती ये लोग और पावरफुल हो जाएंगे। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है। अयांग जल्दी। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, वरुण, वरुण अयान को छोड़ो, मुझे देखो। वरुण, प्रिया नहीं, प्रिया उन्हें पकड़ो। प्रिया वो तुम्हारा वरुण नहीं है। तुमने उस वरुण को नागलोक के संस्कारों के साथ दफना दिया। ये इंसाननाशियों की बुरी चाल है। अयान छोड़ो, छोड़ो अयान को। तू हमें मारना चाहती थी नागिन। अब बता, बता तेरे रास्ते में वरुण खड़ा है, तेरा वरुण खड़ा है। अब उस पर कैसे वार करें? बता। प्रिया, तुम आगो उठिए, मैं इसको हैंडल करता हूँ। तो आप बताइए, राक्षस रक्त बीज को कौन रोकेगा? रक्त बीज को माँ काली ने रोका था। तो इसी रक्त बीज को रोकने के लिए महाकाली को ही अवतार लेना पड़ेगा। बाबा जी, क्या इसका मतलब देवी माँ फिर से काली माँ का अवतार लेकर यहाँ पर आएंगी? अंशावतार, एक ऐसी पवित्र आत्मा इस धरती पर पहले से है, जिसने माँ काली के अंश पहले से ही अंदर रखे हैं। इस अंशावतार को पूरी सृष्टि के लिए रक्त बीज से लड़ाई लड़नी होगी। पापा जी, आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। सॉरी, हमारे पास वक्त नहीं है। आप पहेलियां मत बुझाइए। ये अंश अवतार, रक्त बीज, असुर वंशज, वो दोनों पाप जीवी, हमें तो आइडिया भी नहीं वो लोग कौन है और कहाँ है। हम इन सबको कैसे ढूंढेंगे? हमें इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। बाबा, ईशु की हालत क्या होगी मुझे नहीं पता, और प्रिया के बारे में सोच के तो मैं कांप जाती हूँ। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। हमारे पास समय नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। अक्सर हम जिन सवालों के जवाब दुनिया भर में ढूंढ रहे होते हैं, वो हमारी अंतरात्मा को पहले से ही पता होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। अयान, कुछ मिला? नहीं, तुम्हें कुछ मिला? नहीं। मैंने ऊपर वाले फ्लोर का हर कमरा चेक कर लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतने बड़े कॉफिन्स को हवा में लेकर तो घूमेगा नहीं। अलमीरा में भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने अलमीरा को चेक किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। मैंने भी नीचे का सारा रूम, किचन, स्टोर रूम, हर जगह देख लिया, पर कहीं नहीं मिले ये लोग। कहाँ चले गए? राइट वाले रूम देखे? हाँ, लेफ्ट वाले? दो बार बोला ना मैंने भी। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग गए कहाँ? इतने बड़े ताबूत हैं, हवा में तो गायब हो नहीं सकते। नहीं अयान, शांति से सोचो। हमारे पास अभी कुछ घंटे हैं और सूर्योदय होते ही उनकी ताकत पूरी जोर पकड़ लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत सोच रहे हैं? शायद वो होटल में है ही नहीं। होटल में नहीं है तो गुफा में होना चाहिए था, और वहां भी नहीं थे। और वो नहीं प्रिया, वो होटल में ही है। हाँ। क्योंकि उनके लिए यहाँ छुपना सबसे बेस्ट ऑप्शन। उनको लगा होगा कि हम होटल में तो ढूंढेंगे नहीं, तो यही छुप जाते हैं। पर हमने यहाँ का सारा रूम, हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह छान मार लिया, कहीं नहीं है वो। क्या हुआ अयान, क्या सोच रहे हो? मेरी ठाकुमा कहा करती थी क्या? कि इस हवेली की दीवारों में कई सारी कहानियां छुपी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कहानी के विलेंस इन्हीं दीवारों में छुपे। एक मिनट, क्या मतलब? रुद्र प्रताप ने डाकनी को कहाँ चुनवाया था? डाक दीवार में? उसने डाकनी को दीवार में चुनवा दिया था।
वेट मिनट, यू मीन टू से कि वो भी इस होटल के किसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, राइट? एग्जैक्टली। हमें ये तो पता लग गया कि वो यहीं कहीं है, हो सकता है इन्हीं दीवारों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास कुछ ही घंटे बाकी हैं और कुछ घंटों में हम इतनी सारी दीवारें कैसे तोड़ सकते हैं? इतनी सारी दीवारें नहीं आयान, सिर्फ एक दीवार। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, हाँ? उन्हें ढूंढने मैं जाऊंगी। इतना बड़ा गड्ढा ये कैसे हुआ? मीरा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम वहां क्या देख रही थी? सुनो, मुझे प्रिया ने आईएएस के बारे में बहुत सारे राज बताए, ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है। हमें उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वहां मीरा चलो, कुछ नहीं है वहां पर, आ जाओ। इस बार तो बाबा जी ने बहुत कंफ्यूज करके भेजा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कंफ्यूज तो मैं भी हो गया हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? असुर वंशज? सीरियसली? सीरियसली वही तो। इससे बेटर तो कोई डैड जोक या पीजे जोक मार लेते, पर वो बहुत सीरियस थे। और सबसे सीरियस बात ये है कि हमें तो पता ही नहीं कि असुर वंशज और क्या कहा था, काली माँ का अंश अवतार, ये कहाँ बचे और कौन है। और उससे टेंशन वाली बात ये है कि वो राक्षस कभी भी जिंदा हो सकता है। ये रक्त बीज की प्रॉब्लम क्या है? मीरा को भूल जाओ राजा साहिब, उसे मरने दो और ये मनी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। मिस्टर चौधरी क्या? ओह गॉड, मिस्टर चौधरी क्या हुआ है आपको? और क्या हुआ है? मनी कहीं चोट हमेशा- लगी है क्या? हमेशा दिखाइए मुझे, दर्द हो रहा है आपको? आपकी हो जाएगी। क्या हुआ है? मिस्टर चौधरी मुझे टेंशन हो रही है। क्या? फिर से वही विजन। कौन सा विजन? कोई तुम्हें मारने आ रहा है। कौन? मुझे बार बार झलकियां आती हैं कि तुम कहीं भाग रही हो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, कोई तुम्हें मार। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मीरा, ठीक है? ओके ओके, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। ठीक है, कोई नहीं मारेगा मुझे, कुछ मत होने देना। पर कौन मारना चाहता है मुझे? पता नहीं, उसकी शक्ल साफ साफ नहीं दिखती और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रक्त बीज। कहीं वो नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर चौधरी, वो रक्त बीज बहुत बड़ा राक्षस है, उसे दुनिया खत्म करनी है। मुझे क्यों, मतलब मैं उसे कोई तप्पा करके थोड़ी भागी हूँ जो मुझे मारने के लिए हाँ, आएगा। जो भी है, लेकिन मुझे ये विजन बार बार क्यों? मीरा, अयान, मुझे ताबूत मिल गया।
सदियों से इंतजार किया, तुम लोगों ने मेरे वरुण को मार दिया, खत्म कर दिया उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तुम भागने की कोशिश भी मत करना सर्वनाशक। आज तुम्हें नागवंश के न्याय का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इनसे मणि छीनो, क्योंकि सुबह होती ही ये लोग और पावरफुल हो जाएंगे। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है। अयान जल्दी। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, वरुण, वरुण अयान को छोड़ो, मुझे देखो। वरुण, प्रिया नहीं, प्रिया उन्हें पकड़ो। प्रिया वो तुम्हारा वरुण नहीं है। तुमने उस वरुण को नागलोक के संस्कारों के साथ दफना दिया। ये इंसान नाशकों की बुरी चाल है। अयान छोड़ो, छोड़ो अयान को। तू हमें मारना चाहती थी नागिन। अब बता, बता तेरे रास्ते में वरुण खड़ा है, तेरा वरुण खड़ा है। अब उस पर कैसे वार करें? बता। प्रिया, तुम आंखों छीनो, मैं इसको हैंडल करता हूँ। नहीं, 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 जल्दी करो, जल्दी। अयान, वरुण, तो अंगूठी दो। नहीं, दो मणि। नहीं, नहीं। दो। बेवकूफ लड़की, तू हमारा कर ही क्या सकती है? भूल गई इतने सालों तक हमने इन नागों को अपने आफ्ते में पाल रखा था। तुझे क्या लगता है हमारे पास बस यही एक टोटका होगा? इतना भी नहीं सोचा तुम लोगों के होते हुए भी हम होटल के अंदर कैसे आए, हम वरुण को कैसे मारे? अरे तुम्हारी खींची हुई रेखा को कैसे तोड़ी हमने? और फिर वो तुम्हारी बहन, हाँ, वो गुफा तक कैसे पहुंची अकेली? बताओ, इतना भी नहीं सोचा तुमने? ईशु, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मेरी बहन के साथ क्या किया है? देखो, ईशु, ईशानी, ईशु, क्या किया है मेरी बहन के साथ? क्या किया है ईशु? तेरी ईशु के साथ वही किया है जो तेरे साथ किया था। ईशानी बेटा, तू अपने साथ खंजर तो लाई है ना? ईशु, ईशानी बेटा, ध्यान रहे बेटा, जब ये दोनों हमसे हमारी मणि छीनेंगी तो तू ये खंजर अपने पेट में उतार लेना। नहीं 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 ईशानी, ईशु नहीं, ईशानी, नहीं नहीं नहीं, ईशु नहीं, ईशु, ईशु क्या हो गया? आंटी वो तेरी आंटी नहीं है। ईशु, ईशु मेरी तरफ देख, तू उनकी बात नहीं मानेगी, तू मेरी बात मानेगी। ईशु, मिस ईशानी घोष, चाकू मुझे वापस दे। गलती तुम्हारी है मीरा, तुम्हारी गलती है ना। तुम खुद को इससे माँ कहलवाती हो, है ना? अब ऐसी भला कौन सी माँ है जो अपनी बच्ची को अकेली छोड़कर चली जाती है? बताओ, कौन सी माँ? और मेरी बहन अकेली नहीं है। हट! हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि देवी माँ हमारे साथ है। मैं इसी विश्वास से जीती हूँ कि वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं जाती हमें छोड़ के। आशीर्वाद सब लेते हैं, लेकिन जब बेटी दिल में अपनी माँ को बसाती है ना, तब उसके साथ उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। छोड़! ईशु, ईशु रुक, ईशु नहीं, ईशु, ईशु रुक, ईशु नहीं। मार डाल अपने को, मार खुद को। ईशु तू ब्रेव है, तू स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या सिखाया था? देवी माँ हमारे साथ रहती है। कहाँ रहती है? हमारे दिल के पास। मीरा माँ भी तेरे साथ ही। ईशु, इनका काला जादू तोड़। ईशु, 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 जय माँ काली। ईशु तोड़। ईशु बाहर आ, होश में आ ईशु।
वो आ गई है। हाँ हाँ वो आ गए, वो आ गए, आ गए क्योंकि खून को खून ही पुकारता है। आखिर आज असुर वंश के खून ने रक्त बीज की पुकार सुन ही ली। वही हुआ जो होना था, यही इसके भाग्य का लेखा था। अयान को रक्त बीज बनना ही था। क्या कह रहे हैं आप? हवा में बातें कर रहे हैं। अयान कोई असुर नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अयान! तुम बातें बहुत करती हो लड़की, लेकिन ये सोचो कि तुम एक इंसान हो, और तुम इंसानों में तो यही कहावत है ना, गलती हमेशा इंसान की ही होती है। हमें देखो, हमसे कोई गलती नहीं हुई। हम आज से नहीं, कई 100 सालों से इनकी तपस्या कर रहे थे, इनको पाना चाहते थे। 100 साल पहले हम जिस असुर वंशज को पाना चाहते थे वो यही थे, वो और कोई नहीं, यही रुद्र प्रताप चौधरी थे। नाग मंदिर में रखी मणि को ला पाना हमारे बस में नहीं था, इसीलिए हम असुर वंशज रुद्र प्रताप के पास गए। कौन हो तुम लोग, और राजा साहब से क्यों मिलना चाहते हो? हम राजा साहब की मदद करना चाहते हैं। तुम लोग भिखारी राजा साहब की मदद करोगे? हम तो उनके शुभचिंतक हैं भाई। राजा साहब ऐसे हर राह चलते से मिलने लगे तो जागीर कैसे चलाएंगे अपनी? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं। नहीं भाई, देखो हम चले जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, परंतु अगर आप उनके वफादार हैं तो एक सूचना उन्हें जरूर दीजिएगा। यहाँ से 50 कोस दूर एक गुफा है, उस गुफा में एक मणि है, जो मणि राजा साहब की हर इच्छा पूरी कर सकती है। हाँ, परंतु वो नागमणि, कई नाग उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये भी बात सत्य है कि राजा साहब के तेज के आगे वो नाग कुछ नहीं कर सकते उन्हें। अगर राजा साहब स्वयं वो मणि लेने जाएंगे तो वो जरूर मणि को हासिल कर सकते हैं। रुद्र प्रताप का असुर अंश उसे ललचा रहा था और वो नाग मंदिर तक पहुंच ही गया। हमें तो लगा था कि हम 100 साल पहले ही रुद्र प्रताप के जरिए रक्त बीज को अवतरित कर देंगे। हम समझ गए कि रुद्र प्रताप तक पहुंचने के लिए हमें डाकिनी से लड़ना पड़ेगा। उस समय हम इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो हमने इंतजार किया। पूरे 100 साल के इंतजार के बाद रुद्र प्रताप ने अयान बनकर पुनर्जन्म लिया, और अब अयान हमारी हर मनोकामना पूरी करेगा। What nonsense! ऐसा कुछ नहीं है।